अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। क़ाल अल्लाहु तआला अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम फ़अलम अन्नहु ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तग़फिर लिज़ंबिका व लिल मुमिनीन वल मुमिनात वल्लाहु यअलमु मुतक़ल्लबकुम व मथवाकुम। व क़ाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तलबुल इल्म फ़रीज़ा अला कुल्लि मुस्लिम। अज़ीज़ नाज़रीन, हस्ब मामूल ठीक सऊदी अरब के टाइम के मुताबिक, वक्त के मुताबिक 4:20 पर मैं मुनीरुल इस्लाम फ़ज़ीलतुश शेख मोहम्मद तैयब अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह के साथ आपके सामने इस लाइव प्रोग्राम में हाज़िर हुए हैं। दोस्तों, कुछ भाइयों के इसरार और अक़ीदे के सिलसिले में 12 सवाल भेजे जाने पर फ़ज़ीलतुश शेख ने हमसे फरमाया कि इस हफ़्ते से अक़ीदे के मुतालिक प्रोग्राम किया जाए, जैसा कि कुछ भाइयों का अपील भी है। तो इंशाअल्लाह इस हफ़्ते से अक़ीदे के सिलसिले में इंशाअल्लाह ये जो प्रोग्राम होगा अक़ीदे के सिलसिले में होगा। तो अगर आपके पास अक़ीदे के सिलसिले में कुछ भी सवाल है, कुछ भी जहन में आ रहा है, तो आप बिला झिझक हमें भेज सकते हैं, शेख मोहतरम को आप भेज सकते हैं। इंशाअल्लाह कुरान हदीस की रोशनी में मुदल्लल आपको जवाब दिया जाएगा और इंशाअल्लाह आप शेख मोहतरम के जवाब से मुतमईन होंगे। बस आपसे फिर मैं अपील करता हूं कि आप इस प्रोग्राम को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। जो लोग अभी फेसबुक पर हैं, आप इसको फेसबुक से शेयर करें, या जो भाई ख़ास करके ट्विटर वगैरह पर हैं, तो ट्विटर वगैरह पर जाके हमारे इस प्रोग्राम को सुन सकते हैं। और जो यूट्यूब चैनल वगैरह देखते हैं, उनके लिए भी खुशखबरी है कि हमारा जो यूट्यूब चैनल है, बराबर शेख मोहतरम का जो भी इस सिलसिले में यानी लाइव प्रोग्राम में जो ऑडियो क्लिप होते हैं, हम उसको बना कर यूट्यूब में अपलोड करते हैं। अब वक्त ज़्यादा ना लेते हुए शेख मोहतरम की इजाज़त से इस प्रोग्राम ख़ास करके जो सवाल जवाब का प्रोग्राम है वो आगाज़ करते हैं। शेख मोहतरम, एक भाई ने सवाल किया, उनका सवाल ये है कि अक़ीदे के सिलसिले में कि एक मुसलमान को अपना अक़ीदा कहाँ से लेना चाहिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन नबीना मुहम्मद व अला आलिहि व अस्हाबिहि अजमईन व बाद। मोहतरम नाज़रीन, सवाल जवाब की इस मजलिस में अज़ीज़ गिरामी ने जो सबसे पहला सवाल पेश किया है, वो सवाल ये है कि हमें अक़ीदा कहाँ से अख़ज़ करना चाहिए। जी, हमें अक़ीदा जो है कहाँ से लेना चाहिए। क़ब्ल अज़ी के मैं ये इस सवाल का जवाब क्या है उसको वाज़ेह करूँ। मुनासिब समझता हूँ कि इस्लाम में अक़ीदे की जो अहमियत है और अक़ीदे की जो हैसियत है, वो चंद कलमात और अल्फाज में उसको वाज़ेह कर दूँ। अक़ीदा इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है और बग़ैर अक़ीदे के हकीकी जो ईमान है और सही अमाल का तसव्वुर मुमतना ही नहीं बल्कि मुहाल है। इस्लाम में ज़ोफ़े अक़ीदा और बदअक़ीदगी की कोई गुंजाइश नहीं है। ये एक ऐसा घुन है जो इंसान के सारे अमाल हसना को ज़ाये और बर्बाद कर देता है। इस्लाम ने इसीलिए अक़ीदे की पुख्तगी और अक़ीदे की जो तसहीह और तत्हीर पर बहुत ज़्यादा ज़ोर दिया है। कुरान मजीद में आप कुरान मजीद पढ़ेंगे तो पता चलेगा कि कुरान मजीद का 1/3 हिस्सा जो है अक़ायद ही पर मुश्तमिल है। इसलिए हर मुसलमान का ये फ़र्ज़ बनता है और हर मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि वो अक़ीदे को जाने और अक़ीदे को समझे, अक़ीदे को अपना अक़ीदा सीखे और अल्लाह सुब्हानहु व तआला पर बिला शिरकत गैरे, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को बिला शिरकत गैरे खालिक व मालिक माने और कुफ्र शिर्क की छोटी बड़ी हर यानी कुफ्र शिर्क की छोटी और बड़ी हर किस्म से अपने दिलो दिमाग से जो फतूर है, शिर्क और कुफ्र की जो गंदगियां हैं, वो अपने दिलो दिमाग से उसको बिल्कुल खुरच डाले या निकाल दे। वरना अक़ीदे की ख़राबी की वजह से, अक़ीदा अगर ख़राब हो तो अक़ीदे की ख़राबी की वजह से इंसान के सारे अमाल
ज़ाये और बर्बाद हो जाते हैं। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान में कहा वमन यकफुर बिल ईमान फ़क़द हबित अमलुहु, कि जो ईमान की बातों का मुनकिर होगा उसके सारे अमाल बर्बाद हो जाएंगे और आखिरत में वो खसारा उठाने वालों में से होगा। और इसी तरह अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने अपने नबी को मुखातब करके कहा, बल्कि तमाम नबियों को भी कहा है वलो अशरकू लहबित अन्हुम मा कानू यामलून। और अपने नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने सूरह ज़ुमर में मुखातब करके फरमाया कि वलक़द ऊहिया इलैका व इलल लज़ीना मिन क़ब्लिक लइन अशरकता लयहबतन्न अमलुक वलतकूनन्न मिनल ख़ासिरीन, कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आपने भी शिरक किया तो हम आपके अमाल को क्या करेंगे, हब्त कर देंगे, बर्बाद कर देंगे और आप खसारा उठाने वालों में से हो जाएंगे। तो अक़ीदा की इस्लाम में बहुत ज़्यादा अहमियत व हैसियत है, बल्कि आप कह लें कि तमाम हज़रात अंबिया व रसूल जो दुनिया में भेजे गए उनकी बेसत का जो मकसद था, बुनियादी जो मकसद था, इस्लाह अक़ीदा ही रहा है। अक़ीदे की इस्लाही या बल्कि कह लें तौहीद बलफ़्ज़ दिगर तौहीद की दावत देना, यानी अक़ीदे की इस्लाह करना। तो मालूम ये हुआ कि अक़ीदा जो है ना, अक़ीदा इस्लामी ज़िंदगी की बुनियाद है और अक़ीदा ही दुनिया और आखिरत में हमारी सआदत का ज़रिया है। इसलिए हर मुसलमान को यानी अक़ीदा जानना चाहिए, सही इस्लामी अक़ीदा क्या है उसको जानना चाहिए। और सही इस्लामी अक़ीदा हमें कहाँ से मालूम होगा, जैसा कि हमारे अजीज़ ने सवाल किया कि हमें एक मुसलमान को अक़ीदा कहाँ से अख़ज़ करना चाहिए, कहाँ से लेना चाहिए। तो एक मुसलमान को अक़ीदा मिन किताब रब्बिना सुब्हानहु व तआला लेना चाहिए, अल्लाह की किताब से एक मुसलमान को अक़ीदा लेना चाहिए। और वमिन सुन्नति नबीना मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की सुन्नत से अक़ीदा हासिल करना चाहिए या सीखना चाहिए या मालूम करना चाहिए। तो मालूम ये हुआ कि एक मुसलमान को अक़ीदा कुरान और सुन्नत, किताब व सुन्नत से मालूम, सुन्नत सहिया से मालूम करना चाहिए। क्योंकि हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में अल्लाह ने क्या कहा, वमा यंतिक़ु अनिल हवा इन हुवा इल्ला वही युहा, कि नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी ख्वाहिश से बात नहीं करते, आप जो भी कहते हैं वो वही होती है जो अल्लाह ताला की तरफ से उतारी गई होती है। तो इसलिए एक मुसलमान को अक़ीदा अल्लाह की किताब और उसके नबी हज़रत मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से मालूम करना चाहिए और सीखना चाहिए। उम्मीद के सवाल का जवाब वाज़ेह हो गया। जज़ाकल्लाह खैर बारकल्लाह फ़ीक। शेख मोहतरम ने उम्दा कुरान हदीस की रोशनी में जवाब दिया, क्योंकि दीन का सुतून अक़ीदा पर है। अक़ीदा अगर आपका दुरुस्त नहीं है तो फिर जो इबादत आपका है वो भी बेकार हो जाएगा। इसलिए सबसे पहले अपना अक़ीदा दुरुस्त करें। शेख मोहतरम दूसरा सवाल एक भाई हिंदुस्तान से क्या है, उनका सवाल ये है कि अल्लाह कौन है, यानी कई जुज़ हैं, अल्लाह कौन है, कहाँ है, क्या हर जगह पर है और क्या हमारे साथ मौजूद हैं? जी, बहुत अच्छा सवाल है जो साथी ने किया है कि अल्लाह तबारक व तआला क्या है। सवाल का पहला अल्लाह कौन है, कहाँ है। जी, पहले ये दो जो हिस्से हैं सवाल के, दो हिस्से, इसका जवाब हो जाए कि अल्लाह अल्लाह तबारक व तआला कौन है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला कौन है? अल्लाह तबारक व तआला हमारा रब है, अल्लाह ताला हमारा खालिक है। अल्लाह तबारक व तआला ने हमें पैदा किया है, हमारा खालिक व मालिक है, पूरी कायनात का खालिक व मालिक है। अल्लाह खालिक कुल्ली शै, अल्लाह ताला हर चीज़ का खालिक, सारी कायनात का मालिक। और अल्लाह तबारक व तआला हमें रोज़ी देता है, अल्लाह हमारा राज़िक़ है और वही मौत व हयात पर कादिर है, वही मारने वाला है, वही जिलाने वाला है, वही इज़्ज़त देने वाला है, यही अल्लाह तबारक व तआला है। और अल्लाह रब्बुल आलमीन की बेशुमार सिफ़ात हैं जिनसे अल्लाह तबारक व तआला को पहचाना जाता है। तो ये सवाल के पहले हिस्से का जवाब है। दूसरा हिस्सा ये कि अल्लाह ताला है कहाँ जी। तो हम ये कहेंगे कि अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह ताला कौन है? तो अल्लाह ताला हमारा खालिक है, मालिक है, पूरी कायनात का मुरब्बी है, पालनहार है और वही लायक इबादत है। ये है, सब कह सकते हैं, इसको और तुल दिया जा सकता है लेकिन वक्त मुख्तसर है। तो बहरहाल अब दूसरा हिस्सा सवाल का ये है कि अल्लाह ताला है कहाँ? तो अल्लाह तबारक व तआला, अल्लाह ताला अर्श पर है। अल्लाह ताला सातों आसमान के ऊपर, सात आसमानों के ऊपर है, यानी अर्श पर है। और अर्श कहाँ है? अर्श भी सबसे ऊपर है, सातों आसमान से ऊपर है। अल्लाह ताला अर्श पर है। और जैसा कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान करीम में फरमाया है कि अर्रहमानु अलल अर्श इस्तवा, कि रहमान अर्श पर मुस्तवी है।
यानी रहमान अर्श पर मुस्तवी है, यानी मुर्तफ़ी और बुलंद। तो ये है। अब तीसरा सवाल का तीसरा हिस्सा क्या था शेख जी? क्या हर जगह पर है? हाँ, सवाल का तीसरा हिस्सा ये कि क्या अल्लाह ताला हर जगह पर है? हरगिज़ नहीं, अल्लाह ताला हर जगह पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला यानी बनफ़्से नफ़ीस अल्लाह तबारक व ताला यानी बेज़ाती ही अल्लाह तबारक व ताला हर जगह पर नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का जो इल्म है वो हर जगह पर है। ये है जवाब। इसलिए जो लोग ये कहते हैं कि अल्लाह ताला हर जगह है, वो बिल्कुल गलत कहते हैं। अगर हम कहते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला हर जगह है, तो नऊज़ु बिल्लाहि मिन ज़ालिक, गंदे मकामात पर भी, गंदी जगहों पर भी, सिनेमा हॉल में भी, और नऊज़ु बिल्लाह और जो गंदे मकामात है वहाँ भी अल्लाह तबारक व ताला है। ये बिल्कुल गलत बात। यानी अल्लाह तबारक व ताला हर जगह नहीं, बनफ़्से नफ़ीस नहीं है। अल्लाह अपनी बेज़ाती ही अल्लाह तबारक व ताला हर जगह नहीं है, बल्कि अल्लाह ताला का इल्म हर जगह है, और अल्लाह तबारक व ताला बेज़ाती ही अर्श पर मुस्तवी है। ये जी, ये जवाब है। और क्या हिस्सा और है? क्या हमारे साथ हैं? क्या अल्लाह ताला हमारे साथ है? अब जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी गारे हिरा में जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को अंदेशा हुआ कि या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अब अगर ये मक्का के मुशरिकीन अगर नीचे अपने पाँव के नीचे देख लें तो हम नज़र आ जाएंगे, गिरफ्तार हो जाएंगे, पकड़े जाएंगे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या वो आयत कही थी सूरह बकरा में, सूरह तौबा में, ला तहज़न इन्नल्लाह मआना, कि घबराओ नहीं, अल्लाह हमारे साथ। तो अल्लाह हमारे साथ है का मतलब ये नहीं कि अल्लाह बनफ़्से नफ़ीस हमारे साथ, बल्कि अल्लाह तबारक व ताला, या इस तरह से कई आयतें कुरान मजीद में वल्लाहु मअकुम, या इस तरह से बायकुन मिन नजवा मिन सलासतिन, वहाँ सब मुराद क्या है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने इल्म और अपने समय और अपने बसर और अपने यानी देखने के अतबार से, सुनने के अतबार से, और फिर उसके बाद अल्लाह अपनी हिफाजत के अतबार से, निगरानी के अतबार से, कुदरत के अतबार से, इल्म के अतबार से, अहाता के अतबार से और मशीयत के अतबार से अल्लाह तबारक व ताला हमारे साथ। समझ रहे? ये माना है जी जी। न कि ये माना है कि अल्लाह ताला बनफ़्से नफ़ीस और बेज़ाती ही हमारे साथ मौजूद है। वह अल्लाह सुब्हानहू व तआला, वरना कुरान मजीद में मुतअद्दिद मकामात पर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपने बारे में कहा कि अल्लाह ताला कहाँ है, अर्श पर है। और कितनी आयतें हैं जिसमें ये मौजूद है कि अल्लाह तबारक व तआला कहाँ है, ऊपर है। तो इसलिए अल्लाह ताला हर जगह नहीं है, हर जगह पर नहीं है अल्लाह ताला का इल्म हर जगह पे है। जी, ये जवाब इंशाअल्लाह। जज़ाकल्लाह खैर शेख मोहतरम, आपने उम्दा जवाब दिया कुरान हदीस की रोशनी में। अल्लाह ताला और आपको तौफीक दे, इल्म में और इजाफ़ा करें। तीसरा सवाल है कि भाई ने क्या है, उनका सवाल ये है कि क्या अल्लाह को इन आँखों से यानी हमारी आँखों से देखा जा सकता है? जी, ये भी बहुत अच्छी बात है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को, सवाल है, ये अच्छा सवाल है। ये भी ये साथी ने भी जो पेश किया है कि क्या अल्लाह तबारक व तआला को इन आँखों से देखा जा सकता है? हरगिज़ नहीं। यानी दुनिया में कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला को इन आँखों से, दुनिया की आँखों से नहीं देख सकता। दुनिया में जो अल्लाह ने हमारे इस आँख के अंदर, वो अल्लाह ने सलाहियत ही नहीं, अपने आप अल्लाह ताला ने अपनी ज़ात को देखने की ताकत ही नहीं रखी। और ये है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने ख़ुद कुरान में भी कहा है, सूरह अल-अनआम के अंदर अल्लाह ताला ने फरमाया कि ला तुदरिकुहुल अब्सार। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि ला तुदरिकुहुल अब्सार व हुवा युदरिकुल अब्सार व हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, कि वो अल्लाह ला तुदरिकुहुल अब्सार यानी मखलूक की जो निगाहें हैं अल्लाह सुब्हानहू व तआला का इदराक नहीं कर सकती। वह हुवा युदरिकुल अब्सार, बल्कि हाँ, वो अल्लाह सुब्हानहू व तआला लोगों की, जो मखलूक की जो निगाहें हैं उनका इदराक, वह हुवा युदरिकुल अब्सार, वो उनकी निगाहों का इदराक कर सकता है, करता है, वो उनकी निगाहों का पूरा इदराक करता है। ये अल्लाह तबारक व तआला ने कहा। लेकिन मखलूक की निगाहें अल्लाह ताला का इदराक नहीं कर सकती। वह हुवा लतीफ़ुल ख़बीर, और अल्लाह तबारक व तआला बारिक भी हैं और ख़बर रखने वाला है। इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह है, इस आयत करीमा से ये बात वाज़ेह हो जाती है कि दुनिया में, इस दुनिया में कोई इंसान अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। इसी तरह से सही हदीस में, बुखारी और मुस्लिम में हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा की वो रिवायत मौजूद है कि जिसके बाद लोग कहते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिराज वाली रात जब वहाँ गए, आसमान के सातों आसमान से ऊपर, मिराज वाली रात अल्लाह रब्बुल आलमीन को अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने देखा। हज़रत आयशा सिद्दीक़ा रज़ियल्लाहु तआला की रिवायत कि जो सही बुखारी और मुस्लिम के अंदर है कि मन हद्दसक अन्न मुहम्मदन रआ रब्बहु फ़क़द कज़ब, कि जो शख्स तुमसे ये बयान करे कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने रब को देखा, तो उसने झूठ कहा, उसने झूठ बोला। तो दुनिया में
अल्लाह ताला ने हमारी आँखें ऐसी नहीं बनाई है कि हम अल्लाह तबारक व तआला को देख सकते हैं। अलबत्ता अहले सुन्नत वल जमात, तो इसलिए तमाम अहले क़िबला यानी मुसलमानों का इस बात पर इत्तेफाक है कि दुनिया में इंसान अल्लाह तबारक व तआला को नहीं देख सकता। अलबत्ता अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि कल क़यामत के दिन मैदान महशर में और जन्नत में जो मुमिनीन होंगे, मुसलमान होंगे, मुवहिदीन होंगे, उनको रब का दीदार हासिल होगा, अल्लाह सुब्हानहु व तआला की रुयत नसीब होगी, उनका देखना नसीब होगा। लेकिन जो कुफ़ार होंगे वो नहीं देखे। अल्लाह ताला ने कुरान मजीद में सूरे क़ियामा में कहा कि वजूहुन यौमइदिन नाज़िरतुन इला रब्बिहा नाज़िरा, कुछ चेहरे उस दिन सब शादाब होंगे और वो अपने रब की तरफ देख रहे होंगे। देखिए वह मतलब यानी माने उनको रुयत नसीब होगी। अलबत्ता जो कुफ़ार होंगे वो अल्लाह की रुयत से रोक दिए जाएंगे, यानी उनके और अल्लाह के दरमियान हिजाब हायल हो जाएगा। जैसा कि कुरान मजीद में अल्लाह ने सूरे मुतफ़्फ़िफ़ीन के अंदर ज़िक्र किया कि कल्ला इन्नहुम अन रब्बिहिम यौमइदिन लमहजूबून, हरगिज़ नहीं वो लोग उस दिन अपने रब के दीदार से क्या होंगे, महरूम होंगे। तो अहले सुन्नत वल जमात का ये अक़ीदा है कि दुनिया में मुसलमान इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन का दीदार नहीं कर सकता, अल्लाह को नहीं देख सकता। अलबत्ता क़यामत के दिन यानी मैदान महशर में और जन्नत में अल्लाह सुब्हानहु व तआला को देखेगा, और बल्कि जन्नत में जन्नतियों की को सबसे बड़ी जो नेमत नसीब होगी वो रब का दीदार ही होगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला मुझे भी और आपको भी और तमाम हमारे मुशाहिदीन को और सामीन को अपने दीदार से शर्फ़याब अता फरमाए, शर्फ़याबी अता फरमाए। आमीन। जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, चौथा सवाल है, एक दीनी भाई ने कहा क्या है, उनका सवाल है कि अल्लाह का वली कौन है? जी, ये भी सवाल है कि अल्लाह का वली कौन है। अल्लाह का वली कौन है ये हम कुरान ही से पूछते हैं। अल्लाह ताला के कुरान में, अल्लाह ने कुरान में वली किसको कहा है, तो ये तलाश करते हैं कि अल्लाह का वली कौन है। तो अल्लाह कुरान हमें ये कहता है कि अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन, सूरह तौबा में ग़ालिबन, अला इन्ना औलिया अल्लाह ला खौफुन अलैहिम वला हुम यहज़नून अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून। कुरान वली की तारीफ़ कर रहा है। औलिया अल्लाह कौन है उसकी तारीफ़ कुरान ने किया है कि अल्लाह का वली कौन है। अल्लाह ताला ने कहा, याद रखो, अला इन्ना औलिया अल्लाह, अल्लाह के दोस्तों पर ला खौफुन अलैहिम, उन पर कोई ना कोई उन पर अंदेशा है और न वो गमगीन होंगे। और ये लोग अल्लाह के वली कौन है, अल्लज़ीना आमनू व कानू यत्तक़ून, जो मोमिन होते हैं और मुत्तक़ी होते हैं, यही अल्लाह के वली है। बात वाज़ेह हो गई इस आयत करीमा से कि जो मोमिन और मुत्तक़ी है वही अल्लाह के वली है। अल्लाह का बलब से दिगर कह सकते हैं कि अल्लाह का वली वो है जो अहकाम शरइया का, जो अल्लाह रब्बुल आलमीन के जो अहकामात हैं, शरीयत के जो अहकाम हैं उसके पाबंद हो, और अल्लाह ताला ने जिन कामों से रोका है, जो अल्लाह की मनहियात है और मुनकरात है, उनसे वो इज्तनाब करने वाला हो, वही आदमी अल्लाह का वली है। लेकिन हमारे यहाँ, हमारे मुआशरे के अंदर, बर्रे सगीर के अंदर, हिंदुस्तान, पाकिस्तान और बांग्लादेश के अंदर अल्लाह का वली उसे समझा जाता है जो नमाज ना पढ़े, जो गंदा रहे, जो इबादत वगैरह ना, फ़राइज़ जो अल्लाह के जो फ़राइज़ है उनको पाबंदी से बजा लाने वाले ना हो। और हमारे यहाँ औलिया का तसव्वुर ये है कि जो पानी पर चले, यमशी अला वजिल माँ, जो पानी पर चलने वाला हो, यतीर फिल हवा, जो हवा में उड़ने वाला हो, जो लोगों में शैतानी आमाल को अंजाम दे, शोबदाबाजों वाले जो आमाल है, ख़वारिक़ आदत जो उमूर है, उनको रिवाज देने वाला हो, उसको हमारे यहाँ समझा जाता है कि ये अल्लाह का वली है। क्या ना, कितने देखे बाबा हैं, मजजूब हैं, पागल की तरह से रहते हैं, उनको कहते हैं कि हम ये अल्लाह के वली है, इनको कुछ मत कहो। हाँ, गंदे रहते, अल्लाह के वली होते हैं वो पाक होते हैं, साफ़ होते हैं, हलाल और हराम का ख्याल रखने वाले होते हैं, फ़राइज़ के पाबंद होते हैं, गैर महरम औरतों की तरफ देखने वाले नहीं होते। हमारे यहाँ तो ऐसे लोगों को जो अपने बाबाओं के पास जो जाए आए और उनके बगैर शौहर के मिले, उनको वली समझा जा रहा है। तो अल्लाह के जो वली होते हैं वो वली होते हैं कौन, जो मोमिन होते हैं और मुत्तकी होते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं, जो हक़ पर चलने वाले होते हैं, जो हक़ की दावत लोगों को देने वाले होते हैं, लोगों को किताब व सुन्नत की तरफ बुलाने वाले होते हैं। ये अल्लाह के वली होते हैं। तो ये है अल्लाह का वली, ना कि वो अल्लाह का वली है जो हमारे यहाँ मुआशरे में समझा जाता है। जी, जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, पाँचवा सवाल एक दीनी भाई की तरफ से है। उनका सवाल ये है कि दीन इस्लाम के कितने मरातिब हैं और क्या क्या हैं?
जी, बात वाज़ेह है और दीन इस्लाम के मरातिब को जानना चाहिए कि दीन इस्लाम के मरातिब जो है, दीन इस्लाम के 3 मरातिब हैं। कितने मरातिब हैं? 3 मरातिब हैं। नंबर 1 इस्लाम, नंबर 2 ईमान और नंबर 3 एहसान। ये दीन इस्लाम के 3 मरातिब है। जानना चाहिए कि इस्लाम क्या है, ईमान क्या है, एहसान क्या है, वो एक आगे तफसील आएगी इंशाअल्लाह। हाँ, लेकिन ये बुनियादी तौर पर दीन के जो मरातिब है वो 3 हैं, इस्लाम, ईमान, एहसान। जी मुख्तसर। जी, छठा सवाल एक दीन भाई की तरफ से है। उनका सवाल ये है कि गैब की वो 5 कुंजियाँ कौन सी है जिनको अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता? जी, ये भी बहुत अच्छा सवाल है। मफातिहुल गैब खमसा है, यानी गैब की जो कुंजियाँ हैं वो कितनी हैं? 5 है जी। और अल्लाह तबारक व तआला ने ये गैब की जो कुंजियाँ है ये 5 है, वो अल्लाह ताला ने जिक्र किया सूरह लुक़मान के आखिर में। बिल्कुल अल्लाह ताला ने कुरान मजीद की वो आयत हम पढ़ते हैं, मैं पढ़ता हूँ, देखिए उसी आयत में अल्लाह ताला ने ये जो 5 बातें हैं जो गैब से मुतल्लिक़ है, गैबी उमूर से मुतल्लिक़ है, अल्लाह ने उसको वाज़ेह कर दिया है। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्साअति व युनज़्ज़िलुल गैस व यअलमु मा फिल अरहाम व मा तदरी नफ्सुम माज़ा तक्सिबु गदा व मा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत इन्नल्लाहा अलीमुल खबीर। अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने फरमाया कि बेशक इन्नल्लाहा इंदहु इल्मुस्सा, अल्लाह ही के पास क़यामत का इल्म है। यानी मालूम ये हुआ कि गैब की जो कुंजियाँ, उसमें से पहली जो कुंजी है वो है कि क़यामत का इल्म अल्लाह को है। क़यामत कब बपा होगी, कब बरपा होगी, कब वाक़ होगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 1 क़यामत कब होगी, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 2 कि कल क्या होगा, है कि नहीं, उसका इल्म भी किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं जानता। नंबर 3 कि रहम मादर में क्या है, माँ के रहमों में क्या है, बच्चा है, बच्ची है, काला है, काली है, गोरा है, गोरी है, क्या चीज़ है, उसका इल्म अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, अल्लाह के सिवा कोई नहीं। बारिश कब होगी, कहाँ होगी, कितनी होगी, किसी को मालूम नहीं, उसका भी इल्म किसको है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। और आखिरी बात कि किस सरजमीन में इंसान की मौत होगी, यानी कहाँ मौत वाक़ हो जाएगी, इंसान को किस सरजमीन में मौत आ जाएगी, कहाँ रहेगा इंसान की मौत आ जाएगी, या मौत की जो जगह है उसका इल्म भी, वमा तदरी नफ्सुम बिअय्यि अर्दिन तमूत, किस सरजमीन में मौत आएगी इंसान को, उसका इल्म भी अल्लाह के सिवा किसी को नहीं, कोई नहीं जानता। तो ये 5 गैब की वो कुंजियाँ हैं जिनको अल्लाह सुब्हानहु व तआला के सिवा कोई नहीं जानता। और गैब का जो इल्म है वो अल्लाह ही सुब्हानहु व तआला को है। गैब अल्लाह ताला ने इल्ला ये कि अल्लाह ताला अपने नबी को बतला दे, गैब की बातें उसे मुत्तला कर दे, तो नबियों को गैब का इल्म हासिल होता है। लेकिन गैब का मुतलक इल्म किसको है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। अल्लाह ताला ने खुद कुरान में कहा, कुल, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कह दीजिए, कुल ला यअलमु मन फिस समावाति वल अर्ज़ि अल गैब इल्ला अल्लाह। यही ना, इस तरह से आया कि कह दीजिए नबी के आसमान ज़मीन में अल्लाह के सिवा गैब का इल्म किसी को नहीं है, कोई नहीं जानता। तो कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, ये देखिए आज कुल इन्नमल गैबु लिल्लाह, ए नबी कह दीजिए कि गैब का इल्म किसको है, अल्लाह सुब्हानहु व तआला को। तो आलिमुल गैब सिर्फ अल्लाह सुब्हानहु व तआला है। जी जज़ाकल्लाह खैर। शेख मोहतरम, 7वां सवाल एक दीनी भाई की तरफ से है। उनका सवाल ये है कि गुनाह कबीरा के मुर्तकिबीन का अंजाम क्या होगा? चल, गुनाह कबीरा के जो मुर्तकिबीन है उसका अंजाम क्या होगा? गुनाह कबीरा का मतलब वही बड़े बड़े जो गुनाह इंसान से सरजद हो जाता है। जी जी। जैसे मतलब आदमी मुसलमान भी है लेकिन ज़िनाकारी का इर्तिकाब कर लेते हैं, है कि नहीं, ज़िना उससे सरजद हो जाता है। या ये कि मुसलमान हैं, मुवहिद हैं, लेकिन चोरी का इर्तिकाब कर लेते हैं। यानी जो बड़े बड़े गुनाह, शराब है कि नहीं, चोरी है, बदकारी है, जो कबाइर की एक लंबी फहरिस्त है गुनाह कबीरा की। तो कबीरा या गुनाह के जो मुर्तकिबीन है उसका अंजाम क्या होगा? एक आदमी कबीरा गुनाह करते ही रहा, इसरार उस पर, यानी मुसलसल मुस्तमिर रहा उस पर, यहाँ तक कि उसको मौत आ गई, उसी हालत में मौत आ गई, दुनिया से चला गया, तौबा भी नहीं किया, गुनाह कबीरा ही पर रहा, यहाँ तक कि उसको मौत आग पहुँची और वो दुनिया से चला गया। तो उसका अंजाम क्या होगा? क्या वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा? जैसे कि बाज़ फ़िरक़े हैं वो कहते हैं कि कबायर का मुर्तकिबीन, कबायर के जो मुर्तकिबीन है, गुनाह कबीरा के जो मुर्तकिबीन है वो भी मुअब्बद फिन्नार रहेंगे, मुखल्लद फिन्नार रहेंगे, हमेशा के लिए जहन्नम में रहे। लेकिन नहीं, अहले सुन्नत वल जमात का अक़ीदा ये है कि गुनाह कबीरा के जो मुर्तकिबीन अगर मुवहिदीन थे और उनसे गुनाह सरजद हो गई थी
और उसी पर वो तौबा किए बगैर मर गए, तो ऐसा नहीं है कि वो हमेशा के लिए जहन्नम में रहेंगे, बल्कि वो अल्लाह के उसके ऊपर है, अल्लाह रब्बुल आलमीन की मशीयत के ऊपर है कि इंशा अज़्ज़बहु व इंशा गफ़र अल्लाह, अगर अल्लाह चाहेगा तो अज़ाब देगा और अगर चाहेगा तो अल्लाह ताला उसे माफ़ कर देगा। इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला, लेकिन अंजाम के अतबार से वो बिलाखिर जन्नती है। एक न एक दिन गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद जहन्नम में सज़ा अपने गुनाहों की सज़ा भुगतने के बाद वो ज़रूर जन्नत में दाखिल होगा। मुवाहिद अगर तौहीद पर दुनिया में चलने वाला था, लेकिन उससे उस गुनाह सरजद होती रही, तो आखिर में वो जन्नती है, उनका अंजाम जन्नत है। लेकिन इसलिए कि अल्लाह सुब्हानहु व तआला ने कुरान मजीद में क्या कहा, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। शिर्क को अल्लाह माफ़ नहीं करेगा। मुशरिक इंसान मुअब्बद फिन्नार है, हमेशा के लिए जहन्नम में रहेगा। लेकिन जो अल्लाह ने कहा उसके अलावा, यानी शिर्क के अलावा और जो गुनाह होंगे अल्लाह ताला उसको माफ़ कर देगा। व यग़फ़िरु लिमन यशा व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन यशा। अल्लाह जिसके लिए चाहेगा, इसके अलावा जो भी गुनाह, शिर्क के अलावा जो भी गुनाह होंगे अल्लाह ताला जिसके लिए चाहेगा माफ़ कर देगा। तो मालूम, इस आयत करीमा से ये मालूम होता है कि जो गुनाह कबीरा के जो मुर्तकिबीन हैं वो जहन्नम में हमेशा के लिए नहीं रहेंगे, बल्कि वो बिलाखिर जन्नत में जाएंगे और अल्लाह के रहम व करम पर है, मशीयत के ऊपर है। अगर चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला उनको वैसे ही नजात दे दे, जन्नत में दाखिल कर दे, और चाहे तो अल्लाह तबारक व तआला अजाब दे, और चाहे तो उसकी मग़फ़िरत फरमा दे। जी शेख मोहतरम, आज भी ख़ास करके बांग्लादेश में कुछ मुकर्रिर है, इस तरह के अक़ीदा उनमें है और डंके की चोट पर कहते हैं कि गुनाह कबीरा ये खालिदन मुखल्लदन फिन नार है, कभी भी जन्नत में नहीं जाएगा। आज भी क्या है, कुछ मुकर्रिर है, तो उनके सिलसिले में आप क्या नसीहत करेंगे? नहीं, इतनी ज़बरदस्त तहदीद और धमकी नहीं देनी चाहिए, बल्कि उनको मतलब मज़ीद कोशिश ही होनी चाहिए गुनाह कबीरा के जो सज़ाएँ हैं उनको बयान करे, जो अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है कि मुर्तकिबीन जहन्नम, अगर अल्लाह तबारक व तआला अगर गुनाह के इर्तिकाब पर जो अल्लाह ताला ने सज़ाओं की जो धमकी दी है, अगर वही सुनाया दे तो इंसान के लिए काफ़ी है उन गुनाहों से बचना। हाँ, लेकिन उलमा और मशाइख को चाहिए कि ऐसा फतवा ना दे जिसको, मतलब उलमा अहले सुन्नत ने ऐसा फतवा नहीं दिया है, कुरान मजीद में खुद मौजूद है, इन्नल्लाह ला यग़फ़िरु अन युशरक बिही व यग़फ़िरु मा दून ज़ालिका लिमन। इसी तरह से और कुछ हदीस भी आती है कि हदीस है, सही मुतवातिर हदीस है और सही हदीस है, सही बुखारी मुस्लिम वगैरह के अंदर, उसमें इंशा अज़्ज़बहु का जो लफ्ज़ मैंने पेश किया है। और बल्कि एक रिवायत में है कि एक हदीस आती है कि किताबुल ईमान के अंदर, सही मुस्लिम वगैरह में, कि अल्लाह के रसूल अगर वो ज़िना करे, अगर वो चोरी करे, तब भी वो क्या कहते हैं, ऐसा है? तो अल्लाह के नबी कहते हैं हाँ, अगरचे वो ज़िना करे, अगरचे वो चोरी करे, तब भी, मतलब यानी कि अल्लाह वो जन्नत में दाखिल होगा, अल्लाह ताला की मशीयत के ऊपर है। लेकिन ये कह देना कि मतलब कि हमेशा के लिए जन्नत में, ये एक ऐसा फतवा है जो अहले सुन्नत वल जमात के बिल्कुल ख़िलाफ़ है। कुरान ने जब मतलब इस मामले में आसानी बरती है तो हम क्यों उस पर सख्ती करें और मोहब्बत फिन्नार का फतवा देते रहें? जी, ऐसा इस तरह का अक़ीदा कौन सा फ़िरका मतलब रखते हैं, किस फ़िरके के पास है? फ़िरका शायद मुअतज़िला है। जी, फ़िरक़ा बातिला है, मैं देखिए जहन में अभी नहीं है कि फ़िरक़ा जहमिया है या कौन है। शायद फ़िरक़ा मुअतज़िला होगा, उनका अक़ीदा ये है कि नहीं, हमें जहन में बात थी वो तो शेख मोहतरम, वक्त नहीं है, इंशाल्लाह और कुछ सवाल रहेगा इंशाल्लाह अभी, चूँकि सिलसिलावार रहेगा, तो इंशाल्लाह जो भी सवाल इस मरतबा हमारे पास है इंशाल्लाह अगले हफ्ते उसको रखेंगे। तो नाज़रीन, अब हमारे पास वक्त नहीं है, इंशाल्लाह फिर अगले जुमेरात करीब 4:20 पर हम आपसे रूबरू होंगे इंशाल्लाह। फिर से हम इसी वक्त आप अगले जुमेरात को हमारे पास रहें, तब तक हमें इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। بدعمكم تستمر دعوتنا.